नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र में। और लगातार तीसरा दिन है ग्राउंड जीरो की हम हकीकत से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे शिगुफा छोड़े जा रहे थे जिसमें आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों की सपनाएं, अपने लोगों की कल्पनाएं धराशायी हो रही थी। और लगातार कई यूट्यूबर्स जो अब आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज में जा जाकर देखने को मिल रहे होंगे कि कोल्ड स्टोरेज के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनकी मेंटेलिटी आप समझ गए कि ये कहाँ के दलाल हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने पूरा माहौल कोल्ड मालिकों के पक्ष में, स्टॉकिस्टों के पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में और आड़तियों के पक्ष में पूरी तरीके से बनाकर रख दिया। किसी ने 15 दाने दिखाए, किसी ने 20 दाने दिखाए, जिसने जैसा मन कहा वैसा ही कहा। और तो और पैदावार ही जो है बम्पर बता दी। कोई यूट्यूबर छतों पर आलू रख रहा था, तो कोई जो है किसान पैसे देके आलू जो है रखेगा। इस बार इतना क्षेत्रफल बढ़ गया, इतना पैदावार आ रही है, यानी कि किसान की सोचने विचारने की क्षमता खत्म कर दी। किसानों का जो दिमाग है उसको पूरी तरीके से हैक करके रख दिया। आज जब हम ग्राउंड जीरो पर ये देख रहे हैं, लगातार पूरे क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो 15-20 जो दाने दिखा रहे थे कि एक पेड़ के नीचे 15-20 दाने आ रहे हैं, खोद खोद के दिखा रहे थे, 10 कट्टे का बीघा डलता है। तो हमने सोचा कि शायद 200 कट्टे की बीघा की पैदावार तो अमूमन आ ही जाएगी। और ढेरी जो है खूब, यानी कि एक एक बीघा में जो है ढेर लगेंगे, क्योंकि पैदावार तो बम्पर आ रही है, तो ढेर भी बड़े होने चाहिए थे ना। तो जब हम देखने उतरे तो जो हमारी सोच थी वो यहाँ पर जो है इसमें जो है तब्दील होकर रह गई। अब देखिए, ये जो साइज है ये काफी हृदय को विचलित करने वाला है। किसान 4 महीने मेहनत करते हैं, लाखों रुपए की लागत लगाते हैं, और किसान को उम्मीद क्या होती है कि उन्हें एक अच्छा उत्पादन मिल जाए। बीज भी नया डालते हैं, अषाढ़ा खेत होते हैं, लागत पूरी लगाते हैं, लेकिन नतीजा ये मिलता है। अब इस आलू से देखने के बाद में आप आइडिया लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए किसान के पास में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, दूसरी कोई आय का स्रोत नहीं है। जितना भी है वो आलू है। आलू में से ही किसान को घरेलू जरूरतें पूरी करनी है, सामाजिक सरोकार पूरे करने हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी करनी है, बच्चों को नौकरी के लगाना है, तो उनकी जो है स्पेशल पढ़ाई करवानी है, कोचिंग वगैरह करनी है, बच्चों की शादी ब्याह है, हारी दुखारी है, वो सब किसान को इसी में से करना है। उम्मीद तो बम्पर पैदावार की थी, लेकिन बम्पर पैदावार शायद इस बार जो है दिखाई दे। बहुत लोगों के चश्मे जो है उतर जाएंगे, और उतरने भी लग गए हैं। कई कोल्ड मालिक तो अब ये स्वीकार भी करने लग गए हैं दबी जुबान से कि इस बार पैदावार में गिरावट है। और इस वजह से खेतों पर व्यापारियों का एकदम जो है हुजूम उमड़ पड़ा है। पहले तो सभी लोग बड़े तसल्ली से बैठे हुए थे कि अब के हमें जो है बैठे बैठाए कोल्ड में आलू मिल जाएगा, और ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया कि जो है किसान से हम बारदाना देंगे, लोन नहीं देंगे, और हमारा कोल्ड भर जाएगा। इससे क्या होगा, किसान घबराहट में आएगा, क्योंकि वो खेत बाकी पे लेता है, तो वो क्या है कि आलू को सस्ते में छोड़ जाएगा, फिर उसको ले लेंगे। आड़तियों ने भी यही शिगुफा अपनाया। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी देख लीजिए, फर्रुखाबाद मंडी देख लीजिए, यानी मंडी से आलू उठ के कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है। अब जब मंडी से जा रहा है तो सभी की आंखें जो है इस समय पर खुलती हुई नजर आ रही हैं कि भाई मंडी से क्यों जा रहा है, ये आलू तो किसान को कोल्ड जाना चाहिए था। अब लेकिन माहौल इस तरीके से क्रिएट किया गया कि वो जो है चलने लग गया मंडी में। आज हालत है कि सभी मंडियों में जो है 100 रुपए की तेजी जो है प्रति कट्टा पर आ गई है। ये अच्छी बात है, लेकिन जो किसान की वेदना होती है, जो किसान की उम्मीदें होती हैं, वो तो नालायकों ने तोड़ के रख दी। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं और देखिए साथ में व्यापारी भी हैं, जो कि खेतों का विजिट कर रहे हैं, क्योंकि चश्मा तो उतरने हैं, चश्मा तो उतर के रहेंगे जिन लोगों ने सपने पाले थे। अब एक बात बता दूं, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खाता है। जो 2 लाख या 10 लाख कट्टे का स्टॉक करता है, वो सोचता है साला तो 2000 या 5000 का स्टॉक कर रहा है, उसे जो है लुढ़का दूं तो एक माहौल खराब हो जाए। मेरे साथ में किसान मौजूद है, पूछ लेता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, कितने बीघा में आप आलू करते हैं? आलू 40-45 बीघा है। 40-45 बीघा। कौन कौन सी प्रजाति करते हैं? हाइब्रिड है, किमोन है, और 97 CPR। अच्छा, हाइब्रिड और 37-97 करते हैं। अच्छा, प्रति बीघा की लागत कितनी आ जाती है? लागत तो खूब आ रही है मिल करके। हाँ। कोई जैसे कि कंप्रोमाइज किया आपने लाग लगाने में? ना कमी कोई ना करी काऊ चीज में। अब ये खेत खुद रहा है, ये कौन सा खुद रहा है, हाइब्रिड या 37-97? हाइब्रिड है जी। हाइब्रिड है। पैदावार क्या मान के चल रहे हैं? बान कम न करेगी। नहीं, वो तो 37-97 अलग बात है। अभी हाइब्रिड की खुदाई चल रही है। हाँ, जब कितने दिन का आलू हो गया? पूरा है। क्या कब का आड़ा था ये आपने?
25 वही 25 अक्टूबर को है 25 अक्टूबर को गाड़ा था। जी। अब इसकी खुदाई करवा रहे हैं। हाँ जी, पूरा वो हो गया तो 25 अक्टूबर की खुदाई में ये साइज फुल बनेगा फुल जो बनेगा। बल्लो का जो बनेगा गोल्डा और किर्री। गुल्ला गिरी। हाँ, बड़ा साइज लाने करके आ रहा बिल्कुल। राजवीर सिंह जी, ये बताइए, पहले जो लोग जो है झोरों पे बैठ बैठ के आज से 15-20 दिन पहले खोद के देखते थे तो एक पेड़ के नीचे 15-15 20-20 दाने दिखा देते तो ऐसा लगता था कि साला पूरा 1 बीघा में पूरा वो आएगा, 200 कट्टे का निकलेगा बीघा। जो 10 कट्टे का बीघा पड़ता है, कितना पड़ता है बीज? वो अतका 2 पेड़ लगे घिस्टे कर लेते एक पेड़ में नहीं मुझे और दिखाई बेखाई कह देते कि अभी एक पेड़ के ऐसा वो हते 2 पेड़ लगे तो दूर दिखा रहे। अब ये खुद का जमा ले एक पेड़ को इतना लग के आ रहा है, ये तो दिखा रहे चश्मा लगे रहे लगे। प्रति बीघा जो है बीज कितना पड़ता है, क्या कट्टे का? 8 और 9 कट्टा 10 कट्टा तक बच जाता है। पड़ जाता है। हाँ जी, तो फिर 200 कट्टा निकलने चाहिए अगर वो जो है जैसे वीडियो दिखा रहे हैं जैसे खोद हाँ, के। तो ऐसे बदला नहीं कर रही एवरेज आवे को 20 को 25 को जा। ये जो आपने 25 अक्टूबर के गाड़ा और आप हाँ जी। खुदाई चल रही है जी। तो इसमें कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? आपकी जो बीज है वो निकल रहा है? अब बीज और जिन्ने का और कोई खास फायदा ना दी बिल्कुल, ये तगादे को तगादे ही रहे बिल्कुल। तो किसानों की विडंबना आप जो है समझ सकते हैं। मेरे साथ में देखिए व्यापारी महोदय मौजूद हैं, कल भी आपने इनको देखा था, सुना भी होगा। नमस्कार जी। नमस्कार। तो विचरण खेतों में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ग्राउंड साहब, जीरो से सच्चाई आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो तो आप लोगों को चबाने की सोचते हैं। आज बिल्कुल सही बात है। आज ये स्थितियां निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब और तो ये भी आप देखिए कि जो आलू किसानों को कोल्ड में ले जाना चाहिए वही आलू जो है मंडी में पहुंच रहा है, मंडी से डाइवर्ट होकर फिर कोल्ड में पहुंच रहा है, यानी कि घूम के जा रहा है। सीधा किसान से नहीं जा रहा। इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। अब विस्तार से क्या है, ये का आड़तियाओं का, खासकर दिल्ली वालों का, आजाद मंडी वालों का, आड़तिया और यूट्यूबर्स का ये एक जाल बना हुआ है। ये जाल छोटे व्यापारी को और किसान को बिल्कुल बर्बाद करके मानेगा। वो संगमरमर में बैठे हुए हैं, यहाँ मिट्टी में आए, खुले वातावरण में आए, वहाँ पॉल्यूशन में है, यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर आए और ये राणा जी यहाँ पर आके देखे कि कहाँ बम्पर उत्पादन जो कि किसान को मारने के लिए तुले हुए हैं। राणा की इस वीडियो का इम्पैक्ट आप यहाँ पर मान रहे हैं? बिल्कुल है साहब, यानी कि किसानों को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो राणा की वीडियो, राणा और ये दिल्ली के आड़तिया मिलके इन दोनों का एक गठजोड़ है, गिरोह है। ये किसान को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जैसे आज स्थिति देख नहीं रहे, खेत में प्रोडक्शन नहीं है और वहां से ये संगमरमर से हल्ला मचा रहे हैं कि बम्पर प्रोडक्शन है, बम्पर प्रोडक्शन है। अब कहाँ गया बम्पर प्रोडक्शन? एक तो दीपू नाम का आड़तिया था, वो तो ये कह रहा था कि ऐसी नौबत आ रही है कि किसान पैसे जमा करके तो कहेगा मेरा आलू रख लो। बिल्कुल सही बात है। और कोई संजय आड़तिया था, वो कह रहा था कि क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल, अरे अब कहाँ है क्षेत्रफल बढ़ा हुआ, कहाँ गया प्रोडक्शन, कहाँ गया? यहाँ ग्राउंड पर आए ना दिल्ली से निकल के शुद्ध हवा में, जो प्रदूषण से इनकी दिमाग खराब हो गए, वो दिमाग तो यहाँ पर ग्राउंड पर इनके सही होंगे। अभी जैसे कि हमने ये देखने को मिला है सिरसागंज में, खंदौली में भी कल जो है सौदे 550 से 600 के दरमियाने हुए हैं। इससे किसान को कुछ राहत मिलेगी कि? इससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, कम से कम उसकी लागत तो लौट के आएगी। अच्छा, मतलब 550-600 में लागत लौट आएगी? हाँ, लागत लौट आनी चाहिए। तो क्या लग रहा है अब आपको कि इस जो ये प्रोडक्शन देखो अभी और 37-97 में खुदाई लगने दो, तब मालूम पड़ेगी स्थिति की हकीकत की। तो क्या आप जो अपने जो व्यापारी लोग हैं, जैसे आप भी बैठते हो तो आप भी बोलते हो भाई पैदावार कम आ रही है, वो आप लोगों को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अब सबन की नई नई हाँ में तब्दील होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, हम तब्दील होती जा रही है, सबकी आंखें खुल जाएंगी 4 दिन में। 37-97 नंबर आने दो और सब खेतों में दिखेंगे, खेत को जल्दी से ले लें, खरीद लें। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ में योगेंद्र पारासर जी मौजूद हैं जो काका फार्म के हैं। और देखिए कल भी आपने सुना होगा। अब ये देखो, ये क्या है कि बुजुर्ग लोग हैं और अनुभवी लोग हैं। लगभग अगर आप देखें तो 40-45 साल से ये आलू कर रहे हैं, आलू के किंग माने जाते हैं। और अब ये जो खेतों में घूम रहे हैं ना, वो किस वजह से घूम रहे हैं? केवल उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए जिसने किसानों को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने का एजेंडा तय कर रखा है। चाहे दिल्ली आजतपुर मंडी के आड़तिया हों, चाहे वो किसान विरोधी लोग हों, मंडलियां हों या कोल्ड मालिक हों, जो आलू के किसान पर जो है व्यापार करते हैं। पूछ लेता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या स्थितियां हैं आप बताएं? स्थितियां तो जो है ये हमारे पड़ोसी हैं, इनका जो खेत खुल रहा है, मास्टर साहब हैं ये, तो काफी इनकी स्थिति को देख के जो है जैसा आलू निकल रहा है, इसमें एक भी दाना देखो, दिखाओ कैमरामैन देखो, इसमें एक दाना जो है मोटे का दिखा दो, सारा गुल्ली किर्री गुल्ला है जो है।
अब जो है इस हिसाब से जो है देख के जैसे वो बता रहे हैं कि बम्पर पैदावार है, बम्पर पैदावार है। हम तो ये कह रहे हैं कम से कम जय जवान जय किसान बोलते हो तो कम से कम उसका जो है समर्थन तो करो किसान का कम से कम। ये थोड़ी है जय जवान जय किसान कहने से कि तुम किसान के हमदर्द हो गए। अरे किसी भी किसान का हम तो ये मानने हैं कि आज की तारीख में अगर मान लो बम्पर पैदावार है, ऐसा कैसी कोशिश करो जिससे 100 रुपए कट्टा जो है कट्टा बढ़ जाएगा तो 5,000 रुपए बीघा पर उसकी औसत आएगी। तो उसका कुछ किसानों का तो फायदा होगा। चलो मान लो तो अब भी रहा है, अब भी तो कुछ नहीं हो रहा है, बाद में फिक जाएगा। चलो कोल्ड में जाके फिक जाएगा, कम से कम 1 महीने तो 15 दिन तो कम से कम उसके रेट आ जाए, 100 रुपए कट्टे के बढ़ जाए। उसका इतना फायदा तो कराओ भाई। अब पंडित जी आप देख रहे हो कि आलू यूं आ रहा है और फिर घूम के फिर कोल्ड में जा रहा है, यानी जो किसान को डायरेक्ट चले जाना चाहिए वो मंडी में जा रहा है, मंडी में आड़तिया भी खरीद रहे हैं उस आलू को, स्टॉकिस्ट भी खरीद रहे हैं और फिर अपने नाम से स्टॉक कर रहे हैं। देखो भाई ये तो स्टॉक हाथ में लेने की चाल थी, यानी सस्ता करने की। ये तो केवल आलू बिकता है, रूमर से बिकता है। आलू हमेशा जो है चाहे फुल कोल्ड स्टोर हो जाए और आलू जो है 50% व्यापारी के हाथ में चला जाए तो आलू मद्दा नहीं बिकेगा, आलू हमेशा तेजी बिकेगा जो है। तो कर दिया ना मतलब कम दामों में ज्यादा लेने का। आप देख नहीं रहे ये क्या है, दिल्ली आजतपुर मंडी से आड़तिया खरीद के अपने नाम पे स्टॉक कर रहा है उस आलू का, चाहे वो चिपसोना हो, सूर्या हो, फरुखाबाद में देख लो स्टॉक स्टोर व्यापारी लग रहे हैं। तो जब ही तो मद्दा मिलेगा, जब ही तो स्टॉक कर रहे हैं। अगर आज की तारीख में 600 रुपए पैकेट होगा तो एक भी नहीं खरीदेगा भाई। 600 रुपए पैकेट होगा तो एक भी व्यापारी नहीं खरीदेगा जो है। या गेम खेल रहे हैं जो है, उनको चाहिए कि वो 300 रुपए पैकेट, 250 रुपए पैकेट और 200 रुपए पैकेट खरीद के हम जो कोल्ड स्टोर में रख देंगे। कम से कम 200 रुपए पैकेट तो मिल ही जाएगा उनको भाई। बिकने की कंडीशन तो अब भी है, ये चाहे किसान। मेरा कहने का मतलब ये है जब आलू फेंक ही रहा है तो ये खरीद क्यों रहे हैं, ये अपने नाम पे रख क्यों रहे हैं? अभी तो खरीद रहे हैं। अगर आज पैकेट बिकवा दो 600 रुपए का, एक भी खरीद ले, जो एक भी व्यापारी नहीं खरीदेगा। ये चाल है कि सस्ती दरों पर ज्यादा स्टॉक हाथ मिलेगा। पहले 10 लाख रुपए लगाते थे, उनका अब काम हो रहा है 2 लाख रुपए में। ये बात है, ये है, पैसे का मैनेजमेंट भी ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है और काम भी उनका हो रहा है। अभी कुछ यूट्यूबरों ने एक माहौल बनाया था और आप देख रहे हो उन यूट्यूबरों को जो कोल्डों की खाक छान रहे हैं, उनकी क्या कहते हैं दरी और चटाई बिछा रहे हैं, उनके आगे पीछे जो है दावत उड़ा रहे हैं। तो इनका जो किसान इस बात को तो समझ गया है कि ये साले कोल्डों के दलाल हैं। तो मिले हुए हैं, सभी मिले हुए हैं, वो तो पूरा सिस्टम ही मिला हुआ था। वो तो भाई सब जो है कोल्डों की यहाँ कोल्डों में जाना, कोल्ड मालिकों के आगे पीछे दुम हिलाना, चापलूसी करना, दरी बिछाना, ये यूट्यूबरों का काम कब से हो गया? यूट्यूबरों का काम तो किसानों की बात है, इतना बात करना है। वो तो धनाढ्य व्यक्ति के पास हर एक कोई जाता है, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। तो केवल कहने के लिए जय जवान और जय किसान, ये केवल दिखाने के लिए है। अगर वास्तव में चाहते हो तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी यूट्यूबरों से, सभी आड़तियों से कम 100-150 रुपए पैकेट के दाम बढ़वाए जाएं, जिससे कम से कम कुछ किसानों का तो फायदा हो जाएगा। देख लो आप जो है ट्रैक्टर चल रहा है, हकीकत दिखाओ जो है सामने, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पे दिखानी चाहिए, केवल आड़त पे बजाने से और उससे नहीं होगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा ना किसान साथियों, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि थोड़ा हम जो है खेत ट्रैक्टर के पीछे देख लेते हैं क्या पैदावार जो है आ रही है, क्योंकि वहां पर तो अब आलू है ही नहीं तो दिखाई क्या देगा। आप जरा देखिए ये किर्री गुल्ला, ये हालत है। तो इससे किसान की चीख निकल कर रह रही है। बम्पर पैदावार तो नहीं है, लेकिन सपने दिखाए थे वो सपने पूरे नहीं। सपने कहाँ से पूरे हो जाएंगे भैया? ये देख लो जो सामने है, ऑन स्पॉट मौजूद है जो है। ये थोड़ी है कि वहां पे घर पे बैठ के बना ली वीडियो या आड़त पे बैठ के बना ली तो उससे काम थोड़ी चलेगा। जो हकीकत तो ग्राउंड पे ही मालूम पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रति बीघा का क्या रेशियो आ रहा है? कल भी हमने देखिए वो पैकेट भर रहे हैं, वो भी 40 का ही निकला है, जबकि उम्मीद तो 50 तक की कर रही है। तब भी ठीक था, ये तो बहुत ही कम है जो है। ये तो इतनी स्थिति दयनीय है, इसमें तो इसकी जो है खुदाई के भी पैसे नहीं लौट रहे हैं। जो ये जो लेबर लग रही है उसको जेब से देने पड़ेंगे इसकी जो है। और हकीकत तो हम तो ये कह रहे हैं भैया, हकीकत तो देखो कम से कम। अरे किसान का फायदा देखो, 100-200 रुपए पैकेट बढ़ भी जाए तो तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है उसमें? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। तुम्हारा क्या नुकसान है आड़तियों का या व्यापारियों का? अगर 100-200 रुपए बढ़ जाए, अगर मान लीजिए 550-600 का सौदा हो रहा है तो तुम्हारी जेब से क्या है? वो दूसरा आदमी दे रहा है, वो खरीद रहा है। बस जो व्यापारी खरीद रहा है उसकी जेब से जा रहे हैं, तुम्हारी जेब से क्या जा रहे हैं भैया? कुछ लोग तो इसका विरोध करके दबाने की प्रयास कर रहे थे कि ये यही है कि वो हम खरीद लेंगे 200 रुपए पैकेट, 300 रुपए पैकेट, हमारा काम चल जाएगा जो है। ये है मेन मकसद। अरे भाई किसान के जो है कैसी हो तो जो किसान का थोड़ा बहुत भला करो जो है।
अरे 15 दिन भी अगर बिक जाए तो किसानों का तो 25% किसानों का तो फायदा होगा कम से कम। भाई बिकना तो फिर भी है, ये मान के चलो अगर बिकना ही है तो चलो कोल्ड स्टोर में 6 महीने देख के तो कम से कम फेंकेंगे। नहीं, मेरा कहना मतलब ये है कि जो आदमी 550-600 का खरीद रहा है, जो हमने देखा है, तो तुम्हारी जेब से क्या है? तुम क्यों विरोध कर रहे हो? उसके पास में पैसा, वो खरीदे, तुम्हारी औकात नहीं है इतने रुपए खरीदने की। विरोध तो ये है कि हम 2-4 लाख रुपए लगा दें, उसमें ही जो है कम से कम 2000 पैकेट मिल जाए हमें, ये है उनका मेन मकसद। कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए उनको, इसीलिए ऐसे 500-550-600 रुपए कट्टे का जो सौदे हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध इसी वजह से है। चलिए, तो किसान साथियों, आपने जो है जमीनी स्तर से सच्चाई जानी, पैदावार देख लीजिए आपके सामने है, और सौदे की भी बात कर दी, सौदे भी 550 के 600 के दरमियान हमारे यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में आलू जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है साबित होगा। सभी किसानों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और जिस दिन मिले उस दिन आप हमारे चैनल पे कमेंट में जो है एक जयकारा जरूर लगा दीजिएगा बालाजी महाराज का, क्योंकि सबसे ज्यादा दया दृष्टि होती है आलू पर तो बालाजी महाराज की।